Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Dasi, Shasi Maharaj, Yogi Maharaj,
स्वामी महाराज। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। तेरी कृपा से टले ओ तेरी कृपा से टले जन्मों की कसर हमारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। हो
हो जो नगढ़ के जोगी के श्री जी ज्यों जमानती हैं, आपके लिए वैसे ही आज भी काका खड़े हैं। वाणी और वर्तन तेरा काका जी को प्रगटा दे, संकल्प आपका तो जी को जगदीश बना दे। हर एक पल जीवन की हो, हर एक धड़कन दिल की तेरे लिए हो हमारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। हो गुरु जी का संबंध जो काका जी ने दिया है, मोती के मेहवर से ऐसा मौका बख्शा है। मोती का चारा अब तो राजहंस बनकर चुगले, तेरे मुक्तों में अब तो स्व का विसर्जन कर दे। पराभक्ति के लिए तुमको राजी करने हर क्रियाएं हो हमारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। हो गुण दोष हम ना देखें, भगवती तनु बना दो। अंतर के संग्रामों का है प्रभु अंत ला दो। रख दिया दिव्य समाज में, दिव्यता में खो जाए। जहाँ हो तेरा संबंधी वहाँ हम झुक ही जाए। मन से लड़ने के लिए मर के जीने के लिए रहे हर पल तैयारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। तेरी कृपा से टले तेरी कृपा से टले जन्मों की कसर हमारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी, आधार है जीवन का मूर्ति तुम्हारी। सर्वस्व मारु जे मान्यु ते तू स्वीकारी ले। निष्काम बनावी निराकार करी दे। सर्वस्व मारु जे मान्यु ते तू स्वीकारी ले। निष्काम बनावी निराकार करी दे। कृपा करी बैसी जजे चौदेय लोकमाय। सुआप्युने सुबाकी छे ते जाणु नाऊं कां। देखाड़े जारे ते त्यारे मूर्ति मारे वाय। बळ एवुं आपी देजे तारा मां खोवाई जवाय। करता पण गुरु न तारू दिव्य तरसहु। मन बुद्धि गणतरी बदी बंद करी दो। सर्वस्व मारु जे मान्यु ते तू स्वीकारी ले। निष्काम बनावी निराकार
બનાવવા માંડ્યો તે આરાસ, તેમાં આપવો સાથ તને મૂકીને સ્વભાવ, સેવામાં બની ગરજના કરીએ ફરિયાદ, મફત જે મળી મોજ તેને લૂંટી લઈએ. સંકલ્પ ભાવને ક્રિયામાં તને ના ભૂલાય, વૃત્તિ ના બની દાસ તારી મૂર્તિ ના ચુકાય. સર્વસ્વ મારું જે માન્યું તે તું સ્વીકારી લે, નિષ્કામ બનાવી નિરાકાર કરી દે. મારા પણ મૂકી દઈ ભક્તો ન થઈ દાસ, ગમતું તારું ગામાડતા મહિમા તેનો સમજા, તો જાણપણે તારી લીલામાં આનંદ કરાય. સ્વભાવ રહિત થઈ દિવ્ય જીવન જીવાય. રુચિ રાખી આવું કરવા માંગુ તારો સાથ, એવું પ્રભુ કરાવી દુર તું સહેજ સહેજ થાય. સર્વસ્વ મારું જે માન્યું તે તું સ્વીકારી લે, નિષ્કામ બનાવી નિરાકાર કરી દે. તારો ને મારો આત્મ પ્રણય પૂરો કરાવવા, પ્રલય કરાવહું નો મારા રોમ રોમમાં. કૃપા કરી લઈ લે બધું ના, બાકી ન રહે કાલ. તારા બળે દેવામાં તને પાછું ના પડાય. અણુ અણુમાં ધારી તને દાસ થઈ જીવાય. બેમાંથી બની એક તારી પ્રેરણા ઝીલાય. સર્વસ્વ મારું જે માન્યું તે તું સ્વીકારી લે, નિષ્કામ બનાવી નિરાકાર કરી. गुरु जी को, सभी हरिभक्तों को मेरा प्यार भरा जय स्वामीनारायण। आजकल हम सभी एक डिफरेंट फेज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लॉकडाउन फेज। सभी के लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहूँगा इस पीरियड को। तकरीबन साल में 365 दिन में से 300 दिन आउट स्टेशन ट्रेवल करता हूँ और कहीं ना कहीं अपने आप को हम लोग ये सब करने में इग्नोर भी कर देते हैं। मैंने इस पीरियड में जो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लिया है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, गुरुजी की वीडियोस देखते हैं, वर्चुअली गुरुजी से मन में बात कर सकते हैं। हमने रामायण के एपिसोड्स भी देखे अभी इस पीरियड में, रिसेंटली महाभारत भी देखी। जब हम एक्चुअल में ये सब चीजें ध्यान से समझते हैं, देखते हैं, तो एक चीज निकल के आती है
कि गुरुजी ने हमारी लाइफ बहुत सिंप्लीफाई कर दी है। जब मैं गीता सुनी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं उसमें जो समझ नहीं आती अभी। अगर जब गुरुजी बोलते हैं और गुरुजी अचानक से वो बात बोल देते हैं जो ग्रंथों में लिखी है, जो ये काव्यों में लिखी है, तो एक बार थोड़ा सा अंदर से कुछ ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपकी बात का, आपकी जो दिमाग में हमेशा एक द्वंद्व कह लें या जो चलता रहता है, उसका एक सटीक सा जवाब दे दिया। मेरी जनरेशन के लोग जो मंदिर से एसोसिएटेड हैं, मुझे लगता है हम लोगों को कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों कह रहा हूं ये? कि हमने जो बचपन से, मैंने 25 साल की उम्र तक जो सीखा और उसके बाद जब मंदिर से एसोसिएट हुआ, तो जो पुराना था उसे अनलर्न करना है और जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं उसे लर्न करना है। तो पहले की मेमोरी को वाइप आउट करना पड़ता है, पहले की लर्निंग्स को, बिलीफ्स को वाइप आउट करना पड़ता है, उनको हटाना पड़ता है, और तब हम लोग नई चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं शुरू में ऐसा ट्रस्ट भी नहीं होता था कि जो कुछ बताया जा रहा है ये इतना सिंपल हो नहीं सकता, इस तरह से लगता था। अगर आप गीता पढ़ेंगे, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने काफी अलग अलग तरह के योग का वर्णन किया है। वो बताते हैं कि भक्ति योग है और भी बहुत तरह के योग हैं, बट जो भक्ति योग की साधना है वो सबसे सरल और सबसे सटीक है। इसमें आपको बहुत बड़ा कोई त्याग नहीं देना है, आपको घर छोड़ के कहीं हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी की भक्ति हनुमान जी की भक्ति से कम नहीं है जो श्री राम के लिए थी। और ये एक उनके डे टू डे डीलिंग्स में हमें दिखता है, डे टू डे टीचिंग्स में दिखता है। जब भी गुरुजी बात करते हैं, काका जी उनके साथ ऐसे रहते हैं जैसे गुरुजी काका जी हों या काका जी में ही गुरुजी हों। तो कहने का जो तात्पर्य, सिंपल मीनिंग है, वो ये है कि हमें सिर्फ भक्ति में इन्वॉल्व रहना है और कुछ पड़पंच करने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ मिलेगा भी नहीं। सबसे सिंपल पाथ जो गुरुजी दे रहे हैं मोक्ष को अचीव करने का, इससे सिंपल पाथ नहीं हो सकता। जितना सिंपल मीडियम दे रहे हैं कि आप सिर्फ धुन करें और आप वहां तक पहुंच जाएंगे, इससे सरल नियम नहीं हो सकता। और एक बात, लॉकडाउन पीरियड में मैं
काफ़ी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों से बात करता रहा, ऑफिस में, फ्रेंड्स में और भी जगह। लोग डरे हुए थे, लोग परेशान थे। जब मैंने अपने आप को देखता हूँ, अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखता हूँ और महाराज की जो कृपा देखता हूँ अपने ऊपर, तो मुझे लगता है कि हम सच में इंश्योर्ड हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि इस पीरियड में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी की एड्स आती हैं। इंश्योरेंस कंपनी इसी डर को एनकैश कर रहे हैं, वो अलग अलग तरीके के प्लान्स निकाल रहे हैं। एक प्लान गुरुजी ने भी दिया है हमें, अगर हम उससे समझें तो, और वो प्लान है कि आप स्वामीनारायण धुन का प्रीमियम पे करते रहिए और आप हमेशा इंश्योर्ड रहेंगे। इससे सिंपल प्लान नहीं हो सकता, और इसमें गुरुजी का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट भी नहीं है। लोग तो ये काम किसी अर्निंग की वजह से, किसी कंपल्शन की वजह से करते होंगे, मगर गुरुजी का इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता। गुरुजी का सिर्फ एक इंटरेस्ट होता कि हम लोग जो उस सिंपल वर्ड्स में बात बोलते हैं उसे समझ लें। ज़्यादा इंटेलेक्ट रखने की वजह से उसका बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, प्रूफ नहीं मांगे और जो वो कह रहे हैं वो समझ लें। काव्या को, केशव, भाविनी को, सौम्य को, नक्षु को, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए कितना इजी कर दिया गुरुजी ने कि इनका गोत्र ही बदल दिया। ये स्वामीनारायण गोत्र के हैं। गुरुजी ने इनको बुलाया इस मंदिर में, ये गुरुजी के हाथों में जन्म लिया इन्होंने, और इनकी लाइफ सिंप्लीफाइड है। इन्हें कुछ एफर्ट नहीं करना। जब मंदिर में हम सब आ गए हैं तो बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट रखना है, गुरुजी पे फेथ रखना है, गुरुजी पे फोकस रखना है, और जिस तरह से गुरुजी की भक्ति काका जी के लिए है, वैसी भक्ति भावना हमारी गुरुजी के लिए और संत समाज के लिए होनी चाहिए। बस इतना ही करने की जरूरत है। गुरुजी एक अभी अनुष्ठान के एपिसोड में भी ये बात बता रहे थे कि जो स्वर्ग का, जो अक्षरधाम का सेटअप है, वो कुछ डिफरेंट नहीं है जो हम यहाँ देख रहे हैं मंदिर में। हमें महाराज वैसे ही मिलने वाले हैं, हमें काका जी वैसे ही मिलने वाले हैं। मेटीरियल वर्ड, जिस मेटेरियलिस्टिक वर्ड में हम काम कर रहे हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट उतनी ही रखें जितना ज़रूरत है, और ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं होती, बट लिमिट हो सकती है। तो अगर फोकस गुरुजी हैं तो जितना ज्वार इकट्ठा कर लिया और जितना पेट भरने के लिए चाहिए, अगर
उन सब का इंतज़ाम हो गया है। तो अब हमें फोकस मंदिर पे, गुरुजी पे रखना ही होगा और गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गलतियां तो हम करते रहेंगे और आप हमें करेक्ट भी करते रहेंगे, बट ये आशीर्वाद दीजिए कि अब से जानबूझ के गलती ना करें। अगर कुछ अनजाने में गलती हो जाए हमसे तो हमें माफ कर दीजिए। हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। इसी के साथ जय स्वामी। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी ने वातो। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी और उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामी वातो प्रकरण 5 વાત 255। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, રાજા તપ કરવા ગયો તેને થાળ આવે ને એક ગરીબ તપ કરવા ગયો તેને રોટલો આવે। ત્યારે કહે છે એ તપ કરે છે ને હું પણ તપ કરું છું। ये बरोबरी का भाव हमेशा आ जाता है कि भाई वो साधु हुए, हम भी साधु हुए, वो सेवक हैं, हम भी सेवक हैं, इसको इतनी सुविधा और हमें क्यों नहीं। वो उसका कोई पूर्व का किया हुआ कर्म है जिसके कारण उसको मिलती है। ત્યારે કહે છે એ તપ કરે છે ને હું પણ તપ मैं કરું भी છું। तप करता ને મને આવું કેમ મળે છે? हूँ। मुझे खाली रोटला ही मिलता है, उसका तो पूरा थाल आता है। ત્યારે કહ્યું છે તને ઘેર રોટલો મળતો નહીં, हाँ, तो आज मिलने लगा है। તે તપના પ્રતાપથી રોટલો મળે रोटलो મળે છે। છે। ને રાજા તો થાળ મૂકીને આવે છે, એને તો જે થાળ મળતો તો એ જ મળે, તેથી તને તે- વધારે મળે છે એકચ્યુઅલી તો। તેથી તેને થાળ આપવો પડે છે। चलो पंडित ने पढ़ना बंद करा। मैंने कहा पंडित ने पढ़ना बंद करा, कथा सुनने आ गया। बाहर जा रहा है? हाँ, વાત 257। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ જીવ છે તે જ્યાં સુધી ભગવાનને શરણે ન જાય ત્યાં સુધી ગમે તેટલું કરે ને દેવતા થાય, ઈશ્વર થાય કે ગમે તો પુરુષાદિકની મોટાઈને પામે, પણ કાળ, કર્મ, માયા, ગર્ભવાસ ने नरकना कुंड थी तरे नहीं। करे नहीं। मानो अपने बल से कितना ही साधन करे, स्वप्रयत्न से, जन्म मरण के चक्कर में से वो फारूक हो ही नहीं सकता। वो माँ के पेट के अंदर आकर के उसको जन्म लेना ही पड़ता है। भगवान और संत के शरण में जावे तो बस इसी में से मुक्ति करा दे। कितनी बड़ी बात हो गई। हम लोगों को ये वो दुख का भूल गए हम
याद नहीं है, इसलिए अभी ख्याल नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन ये अगर ध्यान में रखें तो भगवान ने हम लोगों पे कितनी रहम कर दी। वो कहते हैं फांसी में से मुक्त करा दिए। हाँ। जन्म मरण के रोग रूपी जो फांसी एक जगह पे स्वामी ने बात करी, उससे फ्री करा दिए। हाँ। और स्वामीनारायण का आसरा हो गया इसलिए, वरना तो देव देवी होता कई लोगों पे पाके फिर भी हमें वहाँ आना है। हाँ। और अब हमें वो चक्कर नहीं। ને જ્યાં સુધી ગર્ભવાસમાં આવે ત્યાં સુધી નર્કના કુંડમાં શું બાકી છે? हाँ। ને ભગવાનને શરણે જાય ત્યારે કાળ, કર્મ, માયા, ગર્ભવાસ ને નરકના કુંડનું દુઃખ એને માથેથી ટળી જાય છે। हाँ, उसे भोगवना नहीं पड़ता है, भुगतना नहीं पड़ता है। વાત 258 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે। કોઠારમાં હરિશંકરભાઈએ પૂછ્યું છે, હે મહારાજ, આશરાનું શું રૂપ છે? ये सब आश्रा आश्रा कहते हैं, तो आश्रय का क्या रूप है? ત્યારે ઉત્તર કર્યો છે, બાયડી છોકરાનો આશરો છે તેમ, તથા રૂપિયા હશે તો ભૂખે નહીં મરાય એ આશરો। उन्हें व्यवहारिक एग्जाम्पल दे दिया कि अपनी घरवाली हो, लड़के हो, होता है कि बुढ़ापे में काम आएंगे, पैसे हो तो क्या विपदा के अंदर काम आएंगे, भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, वो जैसी निश्चिंता है। आश्रम में निर्भयता और निश्चिंता। તથા ભગવાન વિના બીજામાં માલ ન માને એ આશરાનું રૂપ। और भगवान के सिवा और कोई जगह पे अपना मन टिके नहीं। कोई कितना ही लालच दे, मन हमारा टिके नहीं। ને એવો આશરો હોય તેને ભગવાન રૂડા સાધુનો સંગ આપી, જ્ઞાન આપીને પોતાની પાસે રાખે। अगर ऐसा दृढ़ आश्रा हो तो फिर भगवान करुणा करके क्या करते हैं, अनुग्रह करके उसको कोई अच्छे संत का सोबत दे देते हैं, संगत दे देते हैं, जिससे वो ज्ञान प्राप्त करे। ज्ञान क्या, गुणातीत भाव पाना है, ये समझन उसे दृढ़ करा ले। वो ज्ञान कि हमें ऑल फैल फितूर में नहीं जाना है, पहले ये दृढ़ कर लो। ये कर लेंगे, भगवान अपने वश हो जाएंगे। भगवान वश हो जाएंगे, बाकी हम जो चाहते हैं वो अपने आप पीछे पीछे आएंगे। हाँ, हम क्या सोचते हैं, पहले वो सिक्योर कर लें, फिर भगवान तो पाने ही है। ये गलत समझ है। જ્ઞાન આપીને પોતાની પાસે રાખે। ज्ञान अपने मैंने भ्रमरूप करके। ને એવા ભક્તની ફિકર ભગવાનને છે। જેમ આપણા મંદિરમાં આજ કોઈ માણસ આવ્યું હોય ને કાલ માંદું પડે, तो आज आया हो, कल बीमार हो गए। हाँ, અને 20 વર્ષ સુધી માંદું રહે। लो आज ही आया हो नया नया, बीमार हो जाए, फिर 20 साल तक, तब भी उसकी सेवा चाकरी करनी, वो हमारी गुणातीत परंपरा है। फिर से पढ़ो ये। જેમ આપણા મંદિરમાં આજ કોઈ માણસ આવ્યું હોય ને કાલ માંદું પડે कल बीमार हो गए, અને 20 વર્ષ સુધી માંદું રહે, 20 साल तक बीमार रहे,
20 साल बहुत बड़ा होता है बीमारी में तो। તો પણ તેની ચાકરી આપણે કરવી પડે ને તેની ફિકર આપણને હોય उसकी फिक्र भी होवे कि इसको कोई परेशानी तो नहीं है ना, बुखार बढ़ तो नहीं गया है ना। हाँ, તેમ વળી પૂછ્યું જે ભગવાન મળ્યા પછી ભગવાનના ભક્ત સાથે અહંકાર કેમ રહે છે? हाँ, ये बड़ी बात आ गई। भगवान मिले, हाँ, लेकिन उसके आश्रित दूसरे जो भगत है उसके पास हमारा ईगो क्यों रहता है? हाँ। देखो ये हर एक के मन का सवाल है। ऐसा रहता ही है कि सामने वाला हमें कुछ कम ना समझे। ત્યારે ઉત્તર કર્યો છે એ તો રજોગુણમાં એમ રહે। ये रजोगुण का भाव है, उसके बजाय शुद्ध सत्वगुण के अंदर रहा करें, मानो भगवान की मूर्ति पकड़े रखे तो ये परेशान नहीं होगी। વાત 259 मानो इसलिए नहीं, काका जी कहते थे कि ऐसे भगवान मिलने के बाद सबसे पहला काम भगवान की मूर्ति सिद्ध कर लो, योगी बापा की मूर्ति सिद्ध कर लो। ये कर लेंगे फिर मज़े करा करो। पर फिर उसकी मूर्ति सिद्ध हो जाने के बाद फैल फतू दूसरी जगह मज़े करने का दिल ही नहीं करेगा कि भाई वो मूर्ति में ही रहा करो, बाकी तो सब काम अपने आप होते जाएंगे। हाँ, વાત 259 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે કોઈ બેઠો ભગવાન ભજે हाँ, તો તેને અહીં અમારે રોટલા આપવા। हाँ, भगवान भजे तो खैर फतूर करे तो नहीं। हाँ, कहीं ऐसे है कि भाई नहीं मेरे से और कुछ नहीं होगा, मैं माला फिराया करूँगा और किसी एक की तरफ झंझट करके देखूंगा नहीं। तो कहते हैं उसकी जिम्मेवारी मेरी है, खाना पीना मिलेगा इसको। हाँ, ને તેના ઘરના મનુષ્યને इतना ही नहीं, उसके घर में भी वैसे हम भेजते रहेंगे। ऐसे भगवान मिल सकते हैं कहीं फिर? ને તેના ઘરના મનુષ્યને અન્ન વસ્ત્ર પૂરા કરવા हाँ, એ અમારે માથે છે। हाँ, मेरी जिम्मा है कि એમ દયા કરીને કહ્યું। हाँ, वो दया है भगवान की। हाँ, વાત 260 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ઘર વેચીને ભગવાન ભજવા। घर का साथ में आने वाला है, बेच दो, हाँ, मंदिर में आराम से रहेंगे और भगवान भजो। કારણ કે દેહ મૂકીને પછી ઘરમાં કોણ રહેનાર છે? हम चले जाएंगे फिर और कोई आके रहना शुरू कर देंगे, उसके अभी से बेच के वो पैसे नहीं कि हम भगवान न बदले, हमारा कल्याण कर ले वे। ને કોઈ રૂપિયા ધીરનાર મળે। हाँ, बोलो ये बातें तो गुणायतान स्वामी कह सकते हैं कि अगर कोई ब्याज से हमें रुपया हमारा भरोसा करके रुपए देते हैं तो ले लो, हमें कहाँ ब्याज देने या पैसे देने वापस आना है। ये तो जो गुणातीत भाव को पाया होगा वो साधु बोल, नहीं तो लगे कि यार फिर हमारा भरोसा क्या करना है, ये कोई अच्छी रीत थोड़ी है, किसी के पैसे ले लो और फिर वापस नहीं देने की नीयत रखो। और भगवान भजना हो तो
मतलब भगवान भजना कितनी बड़ी चीज़ है, जहाँ ये कोई बातें मायने ही नहीं लगती। सत्वगुण, रजोगुण, तमो कुछ मायने नहीं लगता। भगवान बनना निर्गुण भाव है। वहाँ पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण कोई काम नहीं आता। समाज ऋण, ने कोई रुपया धीरनार મળે धीरनार माने ब्याज पे देने वाला मिल जावे तो 5 દોકડાના વ્યાજથી લઈને બેઠા ભગવાન ભજવા, પછવાડેથી દેહ મૂકીને આપણે આપવા આવું નથી. આપણે આવું નથી. बात 261 में ये चीज क्या बताती है कि हमें थोड़ा बहुत भी मन में हो, ओह हम तो कितनी कैरियर छोड़ के यहाँ आ गए, ये है वो है फलाना, अरे कुछ नहीं है, नहीं भी हो तब भी ये भगवान भजना सबसे बड़ी बात है. अरे है तो छोड़ने में कोई हर्जा ही नहीं, कोई गिनती ही नहीं भगवान भजने की तुलना में. भगवान भजना यानी क्या यहाँ पे बताया स्वामी ने? हाँ भगवान भजना आएगा. हाँ नहीं मतलब क्या बताया पूछ रहा हूँ. भगवान भजना यानी भगवान भजना, भगवान के रास्ते पे चलना, भगवान और संत राजी होवे इस तरह चलना ऐसे गुरु के साथ. वो વાત 261 में સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. કાર્તિક સ્વામીએ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી ને ગણપતિને પાર્વતીએ કળા બતાવી. मतलब गुरु मिल गए उसके माँ रूपी कि तू ये गाय की परिक्रमा कर ले. वो सारी दुनिया की वो कह जो पहली परिक्रमा करके आवे उसकी शादी कराएंगे ऐसी कोई बात थी. हाँ तो कार्तिक स्वामी तो मोर का उसका व्हीकल सवारी करके सारी दुनिया की परिक्रमा. तो गणपति तो बेचारे बोला कि मेरा जो चूहा कब पहुँचेगा. हाँ तो पार्वती मिल ने कहा कि तू रो मत, गाय की परिक्रमा कर ले. गाय के अंदर सारे देवी देवता पृथ्वी सब आ जाता है. हाँ इस तरह गुरु की आज्ञा के मुताबिक जो कुछ कोई करेगा वो सब साधनों से परे रहेगा. કાર્તિક સ્વામીએ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી ને ગણપતિને પાર્વતીએ કળા બતાવી. कला का युक्ति बताई, कला बताई मतलब युक्ति बताई, ट्रिक बताई, शॉर्टकट बताया. शॉर्टकट, इजी कट, इजी वे. તેથી પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરવી ન પડી. करनी ना पड़ी, मतलब वो चक्कर में जाना नहीं पड़ा. ને કન્યા મળી. એમ મોટાના સમાગમમાં છે. इस तरह बड़े संत की संगत में रहवे उसके हर एक बीच में जो जो हलडल हो वो संत रास्ता बता देंगे कि ऐसा नहीं इधर से जाओ, ऐसा नहीं इधर करो, ये नहीं वो करो. વાત 263 में સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે. સારા માણસને વર્તવામાં તો ફેર નથી हाँ. પણ સમજવામાં ફેર રહે છે. उसका व्यवहार भी ऐसा ही रहेगा. हाँ. दूसरे लोगों की तरह ही वो व्यापार करेगा, धंधा करेगा, मुनाफा करेगा, बिजनेस के अंदर थोड़ी ऊपर नीचे करेगा, बरतने में तो बाहर के जगत के लोगों की तरह ही करेगा. लेकिन इसकी सारी क्रिया भगवान और संत के लिए होगी, भगवान और संत के लिए होगा. जगत का लोग फैल फतूर में और अपना चक्कर बढ़ाएंगे. हाँ
उसकी रखवाली भगवान फिर करते रहेंगे। વાત 269 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ભગવાનનો દીકરો હોય તો પણ સાધુ સમાગમ વિના ને વચનામૃતને લઈને બેઠા વિના बैठा बिना मतलब अभ्यास करे बिना और संतों की सोबत के बिना સમજાય નહીં ये सत्संग का ज्ञान आएगा नहीं। देखो इसीलिए तो अपने लाल जी नहीं बैठते हैं डेली शाम को, मैं देखता हूँ। તેમ ન કરે તો સાધુમાં જેવો માલ છે તેવો બીજામાં માલ નથી નથી। માટે આમ અભ્યાસ કરીએથી જ કસર ટળે છે मानो ये कवायद करते रहे तो भीतर में रही हुई कसर, बारीक 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 झीणे झीणे स्वभाव टल जाएंगे। વાત 271 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે વિષય થકી તો જીવ પોતાની મેળે જુદા પડી શકે જ નહીં। हाँ, मानो विषय के मार्ग में, पंच विषय के मार्ग में, रूप रस गंध स्त्री, उस रास्ते से अपने आप तो हम वापस आ ही नहीं पाएंगे, कूदते ही जाएंगे। हाँ, वो तो सांख्य रखे, संकोच रखे या कोई टोकने वाला मिले तब हो जाए। વિષય થકી તો જીવ પોતાની મેળે જુદા પડી શકે જ નહીં ને વિષય મૂકવા જાય તો બમણા બંધાય। अपने आप टालने जावे कि चलो मैं अपने आप पे कंट्रोल करके ये करूँ, ये साधन कर लूँ, ये तो और बद्ध जाएं। क्यों? कि वो अपने मन से करेगा और मन में अहम भरा हुआ है, तो वो उसी तरीके के उपाय लेंगे जिससे अहम की भी पुष्टि होवे और खुद को लगे कि मैं कोई साधना कर रहा हूँ। ને મોટા સાધુ થકી તો વિષયથી જુદું પડાય। बड़े संत तरकीब बता दे, जुक्ति बता दे, विषय से अलग हो जाएंगे। वो तरकीब क्या? बड़े संत अपने अंदर ही इतना माल बना दे कि ऐसा होगा कि वहाँ जाने के बजाय स्वामी के पास ही जाके बैठे। हाँ, ત્યાં દ્રષ્ટાંત દીધું છે દૂધ ને પાણી કોઈથી જુદા પડે જ નહીં। पर राजहंस अगर चांच डाल दे तो दूध अलग हो जावे, पानी, वरना दूसरा कोई करने जावे तो दूध फट जावे। राजहंस की चांच में ऐसी खूबी है कि वो मानसरोवर में होता है, कैलाश पर्वत के ऊपर। वो चांद डुबोए तो दूध और पानी अलग हो जावे, प्योर दूध मिल जावे। દૂધ ને પાણી કોઈથી જુદા પડે જ નહીં પણ હંસથી જુદા પડે છે इससे जुदा पड़े। તેમ વાત 273 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે આવી વાત પોતાને મનમાં જાણી રાખવી તે કેવી જ નહીં। ये बात समझ रखी हो क्या? पूरी पढ़ लो। આવી વાત પોતાને મનમાં જાણી રાખવી તે કેવી જ वही નહીં। बात है कि और नई बात है? નેક્સ્ટ વાત हाँ, અલગ નેક્સ્ટ हाँ। પણ બહુ આગ્રહ હોય તેને કેવી। हाँ, मानो ऐसे संत के द्वारा कल्याण है, बाकी सब झंझट छोड़, ये बात, ये रहस्य, ये मर्म और किसी को कहना नहीं। कोई बहुत खप गरजू हो गए, उसका आग्रह हो गए तो कहना, और वो भी कहने में 100 आने में 1 आनी कहना।
પણ બહુ આગ્રહ હોય તેને કહેવી ને અલ્પ વચના થાવ अल्पवन અલ્પ अल्प વચન वचन बकबक बकबक करके कथा कराई मत करो थोड़ा ને આ મૂર્તિ દેખાય છે એવી ને એવી મૂર્તિ અક્ષરધામમાં છે यहाँ जो मूर्ति है वही मूर्ति अक्षरधाम में है। महाराज गुणाईदास साहब ने अपनी बात करी कि अक्षरधाम में भी आप लोगों के लिए मैं ही बैठा हूँ। તેમાં લગારે ફેર નથી तनिक भी फर्क नहीं है। इसकी ऐश्वर्य प्रताप रिद्धि सिद्धि सामर्थ्य એમાં તેજ વધારે દેખાડે છે હા. એટલો જ ફેર છે तेज ज़्यादा दिखाई पड़े वो भी दिखाते हैं, बाकी ताकत में कोई फर्क नहीं। આ દેખાય છે એ જ મૂર્તિ અક્ષરધામમાં છે એમ સમજવામાં કાચ્યપ એટલી કાચ્યપ છે ये नहीं माना जावे कि यही वही मूर्ति वहाँ है, इसमें जितनी कसर है वही कसर अपनी निष्ठा में है करके। માટે દિવ્ય ભાવ મનુષ્ય ભાવ એક સમજવું एक समझ એટલે થઈ રહ્યું धैर्य माना वो पूरा, जिसको इसी मूर्ति में अखंड दिव्य भाव रहे, मनुष्य भाव आवे ही नहीं, समझना अपना काम पूरा हो। બીજું તો તેની પછવાડે આફડું સંભાળશે बाकी सब ये समझ के पीछे अपूर्व मन अपने आप हाँ पीछे पीछे चला आएगा, सब कल्याणकारी गुण उसके पीछे आ जाएंगे। વાત 274 बस